बार उन्होंने IMF से काफ़ी लड़ाई झगड़े किए, उनको समझाने की कोशिश की, मगर IMF को क्या किया जाए कि इस वक्त वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था ना, पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था, आप माने इस बात को। सर, सारी दुनिया से पैसे मांगे, बदमाशी, हम गुलामी नहीं, गुलामी ना मंजूर, हम ये करेंगे, हम रशिया से पींगे बढ़ाएंगे। आपकी हरकतें मतलब बतौर मुल्क जो थी ठीक नहीं थी ना। फिर आप जब किसी से बदमाशी करेंगे तो फिर वो तो फिर अपनी आंखें आपको दिखाएंगे। अच्छा वक्त कहां आता है? पाकिस्तान में बुरा वक्त होता है और बुरे से ज्यादा बुरा वक्त होता है, अच्छा वक्त कभी नहीं आया। नहीं, अच्छा देखिए, द रिच पीपल ऑलवेज एंजॉय इन पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो IMF के सामने बदमाशी थी वो अब की बार नहीं चल पाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत सलत आंकड़े दर के IMF से बहुत समय से लोन लेता है और उन पैसों का बंदरबांट करके अपने जेबों में भरते पाकिस्तान के नेताओं को देखा गया है। तो अब की बार कैसे पाकिस्तान की IMF ने चूड़ी कस दी है और सीधा सीधा ये बताया कि आप अपने ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी इदारे हैं उनकी संपत्तियां जग जाहिर करो, और साथ में जो पाकिस्तान में पेट्रोल, तेल, बिजली, आटा जितने भी रेट हैं और उनके रेट ज्यादा बढ़ाओ, ताकि टैक्स का ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो सके। तो इसी प्रकार इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम का जो रेला निकल रहा है उसके बारे में चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अल्लाह ना करे किसी को अस्पताल जाना पड़े, लेकिन अब मजबूरी थी, अस्पताल गया किसी काम से। तो क्या देखता हूं, एक बड़ी ज़ईफ खातून थी, उनके हाथ में एक बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था। यकीन करें प्यार आ रहा था मुझे देखकर। मैंने उनकी तरफ देखकर, जैसे पाकिस्तानी आदत होती है हर किसी के काम में घुसना, बेवजह बात करना, मैंने उनको कहा देखें दादी और नानी बनने का अपना ही लुत्फ है, अपना ही मज़ा है। तो मुझे बड़े गुस्से से देख के पता क्या कहती हैं? कहती हैं ये बच्चा मेरा है। समझ गया आप? कसूर आंटी का नहीं था, कसूर अंकल का था। प्यार कूट कूट के भरा हुआ, यकीन करें कौम में। नहीं गलत नहीं बता रहा आपको, सही बताई बात मैंने। हम अंकल जो हैं वो, ये मोहब्बत करने वाली कौम है हमारी। IMF हम पर भरोसा रखे, आपसे वादा किया है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, तो हम निभा के छोड़ेंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा अब वो तो वादा निभाएंगे IMF की मोहब्बत का। आप लोग सुन लो इस मोहब्बत का नतीजा क्या हुआ। तो इस मोहब्बत का नतीजा ये होगा कि भाईजान, इसके नतीजे में एक तो सेल टैक्स लगेगा आप लोगों पर। हाँ, सेल टैक्स लगेगा। वहाँ होगा प्यार मोहब्बत, यहाँ पर आप पर सेल टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, जिसमें खास तौर पे डीजल पे धन टैक्स लगेगा। उसके अंदर कलेक्शन पूरी करनी है। हम काफ़ी अरसे से जो है डीजल को सस्ता रखे हुए, पेट्रोल को महंगा किए हुए हैं। पेट्रोल वैसे भी पाकिस्तान के अंदर सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा। समय बिल्कुल थर्ड क्लास है पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिल रहा है। गाड़ियों का सत्यानाश हो गया, लोग मुझे शिकायतें भेजते रहते हैं इस तक के वो पेट्रोल पता नहीं किस क्वालिटी का। बाइकें भी छींकती और खांसती फिर रही हैं, कि इनका बंदा पूरा कराची तो वैसे ही खांस छींक रहा है, पता नहीं कौन सी फ्लू लगा है, कोरोना से भी आगे की नस्ल का है, ये मैं बता दूं। खैर गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर महंगाई खत्म नहीं होगी, गैस के नर्ख भी बढ़ेंगे। गैस, ये वही गैस है नाजरीन जिसके लिए आपके मुल्क के अंदर कोई तकरीबन 75 साल से डिस्को डांस हो रहा है कि आपके पास गैस के वसाइल जो हैं वो वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, जो कि एक टोटल बकवास है। क्योंकि मैं तो बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि कुदरती गैस पाकिस्तान के पास हैंगी कोई नहीं। हम ऐसे ही ड्रामे कर रहे थे, वो भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं और अब उसकी कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें महसूलात के अंदर इजाफा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो अब ये 200 अरब से ज़्यादा के टैक्स कहाँ से आएंगे भाईजान? ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। मिनी बजट बनाने की तो अब ज़रूरत नहीं है, अब तो बजट का टाइम आ गया। अब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से तो चक्कर चला के टैक्स बढ़ाएंगे। खैर एनीवे, सो ऑन सो फोर्थ। रीजनेबली वन कैन से कि IMF के साथ जो भी माहिदा है वो तय पा जाएगा। महंगाई कम नहीं होगी, ये मैं क्लियर कट बता दूं। वो जनाब अगर आप बैनुल अक़वामी आज़ाद मईशत को फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको छितर मारेंगे, ये मैं आपको भी बता दूं। आपको इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा, वही जो है महंगाई की सतह से ज़्यादा करना पड़ेगा। महंगाई आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी। सब्सिडीज़ बहुत सारे सेक्टर्स पर से हटानी पड़ेंगी। सब्सिडीज़ जब आप ख़त्म करोगे तो आपके मुल्क के अंदर जो माफियाज़ हैं उनको बहुत तकलीफ होगी। माफिया चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन अब यह कि IMF की बात तो माननी पड़ेगी। अब ब्यूरोक्रेट अपने सारे कच्चे चट्टे तो खोल के रखेंगे नहीं IMF के सामने,
और हाँ, ये भी याद आया, वो पावर सेक्टर की तस्वीर आ रही। तो भाई पावर सेक्टर जो है उसको भी आपको जो मामलात हैं उसके पावर सेक्टर के वो ठीक करने पड़ेंगे। ये जो डिस्कोस हैं, नहीं वो वाले डिस्को नहीं, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, इनके मामलात भी ठीक करने पड़ेंगे। आपकी जनरेशन के मामलात भी ठीक करने पड़ेंगे, गर्दिशी कर्जा भी ठीक करना पड़ेगा। मामला लंबा जाएगा भाईजान, यह मोहब्बत महंगी पड़ेगी। लेकिन खैर, वैलेंटाइन का डे है, वैलेंटाइन डे पर अयादा किया है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। जब मुझसे शादी कर लोगी तो सारी जिंदगी खुश रहोगी, इसी तरह के दावे करते हैं ना लड़के वैलेंटाइन डे पर। हमने भी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आप लोगों के साथ इसी तरह मोहब्बत कर ली कि पीडीएम आएगी और सारी ज़िंदगी खुश रखेगी। तजुर्बा भी है, हाँ, ताल्लुकात भी हैं और काम करने की सलाहियत भी है। लेकिन आप तो पीटीआई से भी माजरत के साथ गए गुजरे। मैं मेरे ख्याल से, माजरत बुरा ना मानना, क्योंकि देखें उनके वजीर ख़जाना आए पहले, उनको भी काम वाम नहीं आता था असद उमर साहब को, उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने फिर काम वाले बंदे को बुलाया, लेकिन उसने भी काम नहीं किया, अब्दुल हफीज़ शेख ने, फिर मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। फिर शौकत तरीन साहब, अभी मुश्किल यानी शौकत तरीन साहब अब फिर आ गए, अभी आजकल थोड़े ज़ेर अताब हैं। लेकिन अब यह बताइए, उनसे भी नहीं हुआ, आपके मिफ्ता इस्माइल से भी नहीं हुआ, अब इसाक डार साहब कोशिश कर रहे हैं, देखें क्या होता है। बताइए जी जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, क्या करना चाह रहे हैं आप मुल्क के साथ? हाँ, देखिए मुझे पता है आपका इशारा जो है वो IMF के हालिया जो नेगोशिएशंस हुए हैं उसकी तरफ है। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बतलाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा IMF के साथ ये मुआहदा हमने नहीं किया, ये PTI ने किया था। और ये क्या होता है कि टाइम टू टाइम इसका रिव्यू आता है, ये 9th रिव्यू था जिसमें वो देख रहे हैं कि जो PTI की हुकूमत ने या मुल्क ने जो हमसे वादे किए थे या शराइत हमारी मानी थी, क्या वो पूरी हो रही हैं कि नहीं, और अगर उसके अंदर कुछ डिविएशन वगैरह है तो वो फिर आपको कहते हैं कि ये करें। इस बार जी IMF जो था, अली साहब आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल आंखें यहाँ पे रख के आया था। आमतौर पे ये होता है कि जब दो लोग बैठ के कुछ नेगोशिएशन करते हैं तो थोड़ी सी लचक आप दिखाते हैं, थोड़ी सी लचक हम दिखाते हैं। इस बार IMF ने बिल्कुल कोई लचक नहीं दिखाई और उनका हमारा ये था कि जी खुदा के वास्ते पाकिस्तान में सैलाब आया है, सैलाब से बहुत मुतासर हुआ है मुल्क, हमारी फसलें तबाह हुई हैं, हमारे लोग बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं। दुनिया पाकिस्तान के लिए ये कह रही है कि वाकई में पाकिस्तान सफ़र किया, और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपकी सब शराइत मान लें। हमारे लोगों में तो इतनी सख्त ही नहीं है कि अब फर्दर जो है मतलब वो कोई उनके ऊपर बोझ हमने डाला जाए। तो देखिए आप जितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें इसाक डार साहब की एक चीज़ मैं आपको बतलाऊं, एक अच्छी है कि वो कम से कम गरीबों के लिए अपने दिल में जज्बा रखते हैं। और इस बार उन्होंने IMF से काफ़ी लड़ाई झगड़े किए, उनको समझाने की कोशिश की, मगर IMF को क्या किया जाए कि इस वक्त वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था ना, पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था, आप माने इस बात को। सर सारी दुनिया से पैसे मांगे, बदमाशी, हम गुलामी ना मंजूर, हम ये करेंगे, हम रशिया से पींगे बढ़ाएंगे। आपकी हरकतें मतलब बतौर मुल्क जो थी ठीक नहीं थी ना। फिर आप जब किसी से बदमाशी करेंगे तो फिर वो तो फिर अपनी आंखें आपको दिखाएंगे कि नहीं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि बाकी में कि इस बार उनका जो रवैया था हमारे साथ वो कुछ ज़्यादा ही सख्त था, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मगर उसके अंदर भी आखिर में ये ज़रूर हुआ है कि हम काफ़ी हद तक उनको इस पर मानने तैयार हो गए कि जी देखिए हमको ऐसा आप अगर आप कुछ कह रहे हैं टैक्सेस के अंदर, देखिए पहले तो उनको 600 अरब बिलियन से वो शुरू हुए थे कि जी इतने टैक्सेस लगाएं, जो कि अगर लग जाते तो आप भी यहाँ पे बैठे हुए नज़र नहीं आते, आपकी भी आधी सैलरी जो थी वो टैक्सों में चली जाती। मगर अब 170 का हदफ जो है वो इतना अचीवेबल रिजल्ट हदफ है, मेरे ख्याल से वो हम कर लेंगे। देखिए अली साहब, कुछ दिनों पहले मैं मोरक्को से आया हूँ और उससे पहले मैं लंदन गया था। आप यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान में ही सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है जिसमें प्रॉब्लम चल रही है, इस वक्त दुनिया के इस ममालिक के अंदर वो हालत हुई हुई है कि लोगों की परेशानियां और चीखें निकल रही हैं। और फिर ये बात सही, आप लंदन गए, आप नवाज शरीफ के हाथ खोलें, उनको वापस बुलाएं। मेरे ख्याल से गिव हिम ए चांस। मेरा ऐसा ख्याल है कि ही वांट्स टू कम बैक। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो खैर करीबी हैं उनके, आप नवाज शरीफ साहब को दें ना लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको खेलने दें खुल के।
क्या मसला है? सर, वो ब्रेव आदमी है, वो कह रहा है मैं आना चाह रहा हूं, आप लोग बोले नहीं 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 मत आओ मत आओ। ये बात तो सही है, उसको खेलने दो, आने दो वापस, दिखाएगा आपको काम करके, या फिर जो भी होगी पॉलिटिकल फेट ही विल फेस इट। नहीं अली साहब, आप यकीन करें, जब मेरे कोई 1.5 घंटे में मियां नवाज शरीफ के साथ था, 1-to-1 मीटिंग थी, और मैंने एक उनसे कहा कि सर यू आर द लास्ट होप फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पार्टी। और उन्होंने कहा बेग साहब मैं आ रहा हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर थोड़ा सा समझदारी का सबूत देना पड़ता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि मियाँ साहब आएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बतलाऊँ, मैं मियाँ और वो वापस आना चाहते हैं, जहां तक मैंने सुना है, ही वांट्स टू कम बैक एंड ही इज सेइंग मुझे जरा टाइम मिले 6 महीने, मैं करके दिखाता हूं, नहीं हुआ तो पॉलिटिकल फेट जो भी होगी फेस करेंगे। अच्छा, अब जो दूसरे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पीटीआई खासतौर पर इमरान खान, सुबह शुरू होते हैं शाम तक वो एक ही चीज़ कह रहते हैं, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहा है श्रीलंका की तरह। ये उनकी ख्वाहिश है और हर वक्त वो इसी पे है कि उनको चोरों के लगता है साथ ना मैं कि बात उनकी हुकूमत करूंगा। छीनी है। देखो, उनको लगता है उनकी हुकूमत छीनी है, और वो वजह इस वक्त मैं आपको सही बता रहा हूं, इसलिए वो इस वक्त तकवीयत पकड़ गई है, क्योंकि आप लोगों से इकोनॉमी मैनेज नहीं हुई, आप लोगों को टाइम मिला, मैनेज नहीं हुई, उनको अपर हैंड मिल गया। जैसे आप लोगों का पहले अपर हैंड था, महंगाई मुकाओ ये वो, अब इमरान खान का अपर हैंड आ गया। देखो, रियलिटी फेस करना चाहिए। देखिए अली साहब, हमें नहीं मालूम था ये रशिया और यूक्रेन की वार ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आज मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बतलाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, बांग्लादेश IMF के साथ आपको पता है मुआहदे कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है, 4 और कंट्रीज कर रहे हैं, और सबके साथ यही प्रॉब्लम है जो हमारी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। ये वॉर जो थी इसने तो पूरी दुनिया को जो है मतलब हिला के रख दिया है। जो इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में, आपको मैं बतलाऊं कि इंग्लैंड जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे 99% लोग मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी लेते हैं, 2% 2.5% पे लिया करते थे, 8% पे हो गए हैं। कई घर जो हैं वो पे नहीं कर सकते, मतलब इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। मोरक्को के अंदर मैं आपको बतला रहा हूँ कि हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से, लोगों की चीखें निकल रही थी महंगाई की वजह से, उन्होंने अपनी जो मिनिमम वेज होती है अपने लोगों की, उसको उन्होंने बढ़ा के उनको किसी तरीके